नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। ऐसे ही हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पे आज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका है जो लास्ट में है क्वेश्चन फॉर यू के नाम पे, उसको क्या करना है, लास्ट में आपको बनाना है और कमेंट में ज़रूर उसका उत्तर बताइएगा कि उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास दोस्तों। तो यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले एक हम लोग यहाँ पे स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा स्टोरी। यहाँ पे सबसे पहले फिगर आप देखिए, फिगर में क्या दिया हुआ है। तो एक हमारी यहाँ पे मैम दिख रही है, हमारे यहाँ पे 6 स्टूडेंट दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैम क्या कर रही है, यहाँ पे ये हमारे ग्रीन बोर्ड पर क्या लिख दे रही है, 4:8 लिख दे रही है। ठीक है, उसके बाद से एक यहाँ पे लड़की को उठाती है, स्टूडेंट को उठाती है और पूछती है कि यहाँ पे 4 और 8 में क्या रिलेशन है, यानी 4 को आप किस प्रकार से 8 ला सकती हो, इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो ये लड़की क्या कर रही है, उठ रही है, कह रही है मैडम यहाँ पे 4 में अगर हम +4 कर दे तो हमारा 8 आ जा रहा है। सही बात है, 4 में जब 4 को प्लस कीजिएगा तो 8 आएगा ही। इसको बैठा करके इससे पूछ रही है तो इसका उत्तर अलग आ जा रहा है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे 4 में अगर गुना 2 करते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। फिर इससे पूछ रही है तो ये कह रहा है यहाँ पे अगर हम 4 में गुना 3 कर दें और यहाँ पे -4 कर दें तो हमारा 8 आ जा रहा है। ठीक है, इसकी भी बात तो सही है ना। उसके बाद से अब इसको उठा रही है, इसको उठा रही है तो इससे पूछ रही है तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम 4 और 8 में रिलेशन देखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 4 जो है वो क्या है, तो 2 का स्क्वायर दिया हुआ है और 8 जो है वो क्या है, तो 2 का क्यूब दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और 2 का क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा ये दोनों रिलेशन में है। बात सही है इसकी भी। इससे पूछ रही है तो ये कह रहा है बेचारा क्या कर रहा है, 4 और 8 को काट करके 1/2 कर दे रहा है, यानी 1 और 2 के हमारे रिलेशन में है। इसकी भी बात सही लग रही है मैडम को। अब इससे पूछ रही है तो ये क्या कह रहा है कि 4 में अगर हम स्क्वायर कर दें, मतलब 4 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर करके हम अगर भागा 2 कर दे तो हमारा 8 आ जा रहा है। यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 में 2 को भाग देते हैं तो यहाँ पे 8 आ जा रहा है। यानी यहाँ पे 6 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और 6 का उत्तर हमारा क्या है, अलग अलग। हम उत्तर तो हमारा 8 आ ही रहा है, लेकिन इस सारे का क्या हो रहा है, अलग अलग हमारा यहाँ पे पैटर्न आ रहा है। क्या हुआ, तो मैडम से पूछा जा रहा है कि इस 6 में से हमारा कौन सा उत्तर सही है। तो मैडम क्या कह रही है कि इसमें से सारे के सारे उत्तर हमारा कंडीशन सारे के सही है, लेकिन सारे का भी क्या हो जा रहा है, तो गलत भी कंडीशन है। अब यहाँ पे मैडम क्यों गलत बोल रही है और सही भी क्यों बोल रही है, तो सही इसलिए बोल रही है कि कंडीशन तो यहाँ पे सारे के सारे एक जैसे लगा रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, गुना 2 किया जा रहा है, यहाँ पे 3 गुना करके 4 हमारा माइनस किया जा रहा है। कंडीशन तो सब कोई अप्रोच तो अच्छा लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या आने वाला है यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये डिसाइड कब होगा, जब यहाँ पे हमारा दूसरा हमारा यहाँ पे नंबर दिया रहेगा तब डिसाइड होगा। यही क्या होता है दोस्तों, तो रीजनिंग होता है। यहाँ पे आधा अधूरा से हमारा काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे जब तक हम यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन और नहीं देखेंगे और आंसर में हमारे 4 ऑप्शन में आंसर नहीं देखेंगे, तब तक हमारी रीजनिंग जो है वो अधूरी है। इस प्रकार से हम सारे के सारे यहाँ पे बच्चे जिस प्रकार से पैटर्न लगाए हैं उसी प्रकार से आप भी लगाते होंगे और आपका भी उत्तर आ रहा होगा। कभी किसी का यहाँ पे +4 करने से उत्तर आ जाता है, कोई क्वेश्चन में यहाँ पे गुना 2 करने पर हमारा उत्तर आ जाता है। ऐसे ही हम बहुत सारे पैटर्न लगा के हम रीजनिंग को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देख रहे हैं, कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दिया हुआ है 85 दिया हुआ है और यहाँ पे 42 दिया हुआ है।
तो 85 हमारा जिस प्रकार से यहाँ पे 42 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से हमारा 139 जो है वो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी। यहाँ पे 4 हमारी ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई हमारा आंसर उत्तर हमारा सही होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 85 दिया हुआ है और 42 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम तो 42 में अगर हम गुना 2 कर दें और प्लस 1 कर दे तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 85 आ जा रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों 139 लाने के लिए क्या चीज़ का गुना 2 करना पड़ेगा और प्लस 1 करना पड़ेगा कि हमारा उत्तर आएगा। तो आप बोलिए अगर हम 68 में गुना 2 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, यानी 100 हमारा 36 आ रहा है, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, 137 आ रहा है, न कि हमारा 139 आ रहा है। तो इसको काट दीजिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्या दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है। 69 में अगर दोस्तों हम गुना 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 138 आ जाएगा, और 138 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 139 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या देंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे 69 उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से हमारा संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 5 डिवाइडेड बाई 5 को हम क्या करेंगे कि 50 आ जाए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 भागा 5 दिया हुआ है, इसको क्या करना है, तो 50 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5 में अगर हम जनरली यहाँ पे भागा जैसा दिया हुआ है, अगर 5 में 5 से भाग देते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो 1 आ रहा है। क्या हमारा 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप बोलिए जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भागा का जगह पर क्या है, तो हमारा कुछ दूसरा आने वाला है, क्योंकि ये क्या है, तो हमारा अंधा कानून है, यहाँ पे कोई भी हमारा कंडीशन यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का अगर स्क्वायर यहाँ पे भी करते हैं तो हमारा 25 आ जाता है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 50 आ जा रहा है। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, और 36 और 36 को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे 72 आ रहा है। सेम उसी तरह इसको बना देंगे। 8 का क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 में जब 64 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 128 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2032 का कैलेंडर किस वर्ष फिर वो रिपीट करेंगे, यानी सामान्य होगी। यानी दिया क्या है, तो हमारा 2032 दिया हुआ है। अब 2032 का कौन सा हमारा कैलेंडर, कौन सा सन का कैलेंडर होगा जिसमें क्या होगा, तो सेम डे हमारा आएगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्या है, तो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो आप बोलिए कि यहाँ ये हमारा क्या है, तो लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है भाई, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से हमारा जो ये सन दिया हुआ है इसको हम लोग भाग दे देंगे। अगर 4 से पूरा कट जाता है तो क्या है, तो ये लीप ईयर है। अगर नहीं कटता है दोस्तों तो ये क्या है, तो हमारा नॉर्मल ईयर है। जब ये लीप ईयर है तो आराम से हमको कुछ करना नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमको 28 को प्लस कर देना है, बस इतना ही करना है। 2032 में जब 28 को प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2060 हो जाएगा। जो हमारा उत्तर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है किसी कूट भाषा में CRECH को क्या लिखा जा रहा है, DTHGM लिखा जाता है। उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए CRECH दिया हुआ है, इसमें किस प्रकार से DTHGM
जी एम हमारा रिलेशन में है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सी से डी पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है। यहाँ पे आर से टी पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। यहाँ पे ई से एच पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है। यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है, तो +5 हो रहा है। यानी +1 2 3 4 5 हमारा हो रहा है। क्या उसी प्रकार से हम इसको नहीं हम लोग रिलेशन डाल सकते हैं? तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एफ दिया हुआ है, ई दिया है, टी दिया है, हमारा सी दिया है, एच दिया है। बस यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले +1 हो रहा है यहाँ पे, तो +1 कर देंगे। तो एफ में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जी आ जाएगा। ई में +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसमें भी जी आ जाएगा। हम यहाँ पे टी में अगर हम +3 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 पर हमारा टी आता है और 3 23 हो जाएगा। 23 क्या होता है, तो डब्लू आता है। ठीक है, तो हमारा कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है, ये दोनों को आप काट दीजिए। अब यहाँ पे सी है, सी में क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 4 3 7 क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एच में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 8 5 कितना होता है, 13 होता है। 13 पर क्या आता है, तो एम आता है। कैसा कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन सी में हमारा उत्तर दिया हुआ है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं। तो वेन डायग्राम का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर दिया है, वकील दिया है और अमीर व्यक्ति दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन सारे का रिलेशन किस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए डॉक्टर दिया हुआ है और वकील दिया हुआ है। इन दोनों का काम क्या है, तो अलग अलग दोस्तों है। क्योंकि डॉक्टर जो है वो वकील का काम नहीं कर सकता है, वकालत नहीं कर सकता है, और वकील जो है वो डॉक्टरी नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी दोनों का प्रोफेशन क्या है, तो अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, हमारा डॉक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, तो हमारा वकील हो गया। इन दोनों का काम अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो कुछ डॉक्टर जो है वो क्या है, तो हमारे वकील हैं। अच्छा, कुछ डॉक्टर क्या है, तो अमीर है। यानी अमीर व्यक्ति को जब देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर तो हमारे अमीर नहीं हो सकते हैं, और सिर्फ हमारे वकील तो अमीर नहीं हो सकते हैं। यानी कुछ हमारे वकील क्या हो सकते हैं, तो हमारे अमीर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर हमारे अमीर हो सकते हैं। और सारे लोग भी हैं, यदि अमीर होने के लिए बिजनेसमैन वगैरह हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल का डायग्राम न बन के यहाँ पे क्या होगा, तो सम का डायग्राम बनेगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ दोस्तों, उत्तर सही हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन को। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, तो हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस में भी पूछा जाता है, और यहाँ पे क्या है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी इसको ला सकते हैं। कह रहा है 8 मित्र हैं, PQRSTUVW, एक वृत्त के चारों ओर एक समान क्रम में और समान दूरी पर दक्षिणवर्त भी क्या होता है हमारा, तो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज यानी ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे घड़ी हमारी दिशा चलती है वैसे बैठे हुए हैं। सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, यदि यू दक्षिण में बैठा है तो उत्तर और पूरब यानी उत्तर पूर्व में के दिशा में कौन बैठा हुआ है, यानी उत्तर पूरब के दिशा में कौन बैठा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा डायरेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेन डायरेक्शन क्या होता है, तो हमारे 4 होते हैं। ये क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। दाहिने साइड में ईस्ट होता है दोस्तों, और बावें साइड में वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, हमारा इसमें से क्या होता है, तो 4 हमारा यहाँ पे डायरेक्शन और हमारा फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो नॉर्थ है और ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट और साउथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट और साउथ हो जाएगा। ये वेस्ट और साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट और साउथ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस सारे डायरेक्शन हम यहाँ पे बना देंगे। यानी 8 हमारे डायरेक्शन मेन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग एक सर्कल पर ये क्या है, तो बैठा हुआ है लोग। ठीक है, और 8 जन बैठा हुआ है, तो क्या करते हैं, 8 आदमी को बैठा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो हमारा 8 को यहाँ पे पाई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
अब कह रहा है कंडीशन दिया हुआ है यदि U जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, तो दक्षिण में बैठा हुआ है, यानी साउथ में बैठा हुआ है। तो साउथ कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पे, तो U यहाँ पे बैठा हुआ है। और कह रहा है कंडीशन में कि दक्षिणवर्त ही सब कोई बैठा हुआ है, यानी U यहाँ पे बैठा होगा तो आगे कौन आया, उसके आगे क्या आया, तो V आया, तो V यहाँ बैठा हुआ। उसके आगे कौन आया, तो W कहाँ बैठा हुआ होगा, तो यहाँ बैठा होगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद से फिर क्या होगा, यहाँ पे लगातार यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी P यहाँ पे बैठा होगा, Q यहाँ पे बैठा होगा, R यहाँ पे बैठा होगा, S कहाँ बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, और T यहाँ पे बैठा होगा। फिर यहाँ पे U यहाँ पे जैसा बैठा हुआ वैसा यहाँ पे बैठा हुआ है। पूछ क्या रहा है, तो उत्तर पूरब में, यानी उत्तर पूरब कहाँ दिया हुआ है, तो उत्तर पूरब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए हमारा उत्तर पूरब ये हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर है, ये पूरब है, इन दोनों के बीच में क्या है, उत्तर पूरब है। तो उत्तर पूरब में कौन बैठा हुआ है दोस्तों, तो R बैठा हुआ है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है। चले दोस्तों आगे, समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन बाबू कि उन विकल्पों का चयन कीजिए, उन विकल्पों का चयन कीजिए जो तीसरे पद उस प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट जो है वो यहाँ पे 11 से जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल जो है वो किस, हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से किससे हमारे संबंधित हो गए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, एक क्या है, तो हमारे क्रिकेट को देख रहे हैं और 11 को देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या एक बात आ रही है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि हमारे दिमाग में यह बात आ रही है कि क्रिकेट में हमारे एक टीम में हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, यानी 11 हमारे खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मात्र 6 खिलाड़ी होते हैं। वही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चले दोस्तों आगे, तो अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो श्रृंखला से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सोचिए, दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। उससे पहले क्या करेंगे, इन सारे का रिलेशन देख लेते हैं। अगर इन सारे का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर कौन सी हमारी संख्या आएगी ये तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन सारे में देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 6 में और 12 में, तो क्या हो रहा है, अगर आपके दिमाग में जैसे आ रहा है कि 6 में अगर 2 से हम गुना कर देते हैं तो हमारा 12 आ जाता है, और 12 और 9 में हम देखते हैं तो यहाँ पे माइनस अगर 3 कर देते हैं तो हमारा 9 आ जा रहा है। क्या करना पड़ा है, -3 करने पर हमारा 9 आ रहा है। आगे यहाँ पे 9 और 36 को देखते हैं तो 9 चौका क्या हो रहा है, तो हमारा 36 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो 36 और 3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, तो हमारा -5 करना पड़ रहा है। ध्यान से समझते चलिएगा दोस्तों। आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे 31 में अगर हम गुना 6 करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो हमारा 186 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 86 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, तो सबसे पहले गुना 2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से -3 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, गुना 4 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, गुना 6 हो रहा है। तो आगे अब किसकी बारी दोस्तों, तो आप बोलिए कि -7 की बारी, क्योंकि 2 देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ से देखिए 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो अब 7 की बारी, पहले गुना हुआ, उसके बाद से माइनस हुआ, फिर गुना हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर गुना हुआ। तो अब किसकी बारी दोस्तों, तो माइनस की बारी। तो 186 में से जब -7 कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 179 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही तो दिया हुआ है। यही क्या हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चले ना आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए
कह रहा है 3 के विपरीत, यानी 3 के विरोध में हमारा कौन सी हमारी नंबर आएगी। यहाँ पे डाइस दिया हुआ है। डाइस को बनाने से पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूछ क्या रहा है, हमारा 3 का पूछ रहा है। यानी देखिए कि किस में हमारा 3 दिया हुआ है। तो आप बोलिए कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, और किस में दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं, इस हम डाइस को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन सा है, यानी यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। इन दोनों में से अगर एक भी हमारा कॉमन आ जाता है तो हम लोग उसको निकाल लेंगे। अगर 2 हो जाता है तो सोमने पर सुहागा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 हमारा 5 है। इसमें किस में हम लोग देखेंगे कि 2 और 5 हमारा दिया हुआ है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 2 और 5 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक हमारा 5 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक हमारा 5 दिया हुआ है। तो 5 को पकड़ लेते हैं, यानी हम ले लेते हैं 1 नंबर डाइस और 2 नंबर डाइस। तो 1 नंबर डाइस में क्या है, तो 5 हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। और 5 से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज इसको चलाइए, ठीक है, ऐसे चलाइए, यानी और इसको भी क्या कीजिएगा, तो क्लॉकवाइज चलाइएगा। तो 5 के जस्ट बगल में कौन दिया है, तो 5 के जस्ट बगल में क्या है, तो 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। 3 के जस्ट बगल में क्या है, तो 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। उसी प्रकार से दोस्तों सेकेंड वाले में हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 5 दिया हुआ है, 5 लिख दिए। उसके बाद से क्या है, जस्ट बगल में हमारा 4 दिया है, तो 4 लिख दिए, ठीक है। उसके जस्ट बगल में दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो हमारा 6 दिया है, तो 6 को यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 के जस्ट नीचे क्या दिया हुआ है, तो हमारा 4 दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए तो चलते हैं आगे 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए और आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक एक एक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, तब विकल्पों में से अलग शब्द को अलग करना है। यानी यहाँ पे 4 हमारे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, कौन सा शब्द है हमको नहीं मालूम है। ये क्या है, तो हमारे अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ पे देखिए तो कैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपके दिमाग में जो चीज़ हमारे दिमाग में आ रहा है क्या उसी प्रकार से आपके भी दिमाग में वो चीज़ आ रहा है, तो आपकी आंसर आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, ए के जस्ट हमारे अपोजिट क्या होता है, तो हमारे ए का जेड होता है, ठीक है। और ए में अगर हम +1 करते हैं तो हमारा बी आता है, और बी का हमारा अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी जो हमारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसका जस्ट हमारा बगल में क्या है, तो उसका अपोजिट दिया हुआ है। और अल्फ़ाबेट को अगर हम +1 कर देते हैं और उसका अपोजिट यहाँ पे निकाल देते हैं, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। सेम यहाँ पे देखते हैं तो एम दिया हुआ है और एम का अपोजिट क्या होता है, तो एन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एम दिया हुआ है, एम में अगर हम +1 करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो एन आता है। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा एम ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी ये दोनों हमारा एक जैसा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एफ है तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा यू हो जाएगा, ठीक है। और एफ में 1 प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो जी आएगा। जी का हमारा अपोजिट क्या दिया हुआ है, तो टी दिया हुआ है। तो हमारे 3 ऑप्शन तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जे दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो जे में हमारा 1 प्लस करने पर जे में हमारा क्या हो रहा है, तो हमारे अपोजिट क्या है, तो क्यू होता है। यानी जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। और जे में हमको क्या करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जे में 1 प्लस करते तो हमारा यहाँ पे के आता, न कि यहाँ पे एल आया हुआ है, ठीक है। तो जे में हमको 2 प्लस करने पर हमारा ए आ रहा है, एल आ रहा है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, तो हमको 1 प्लस करना है। यहाँ पे क्या आ गया है, तो 2 हमारा प्लस आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा दोस्तों। और अलग होने के चलते भी ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। 10 क्वेश्चन कर लिए लोग, और 11वां क्वेश्चन और क्वेश्चन फॉर यू जो है वो आपके लिए दोस्तों है। इसको आपको बनाना है दोस्तों, और लास्ट में यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइए इसका उत्तर, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे कमेंट में बताएंगे उनका नाम अगले वाले वीडियो में लिया जाएगा और उनका आंसर भी बताया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन पे आप लोग बहुत ही मज़ा किए होंगे। सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। अब बताइए यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।